Assalamu alaikum. Today we have to start. We have to continue chemical energetics. Chemical energetics जो है हम last class में start किया था. I have given you two lectures. एक में definitions के ऊपर हमने emphasize किया था. Definitions जो हमको समझाने की कोशिश की थी. And उसमें जो lattice energy की definition थी and then electron affinity की. And we fully elaborated के on which factors it depends. और उसको जो है हमने जो है आपको समझाने की कोशिश की और जो है पूरा डिटेल में देखा उसको. उसके बाद जो है द सेकंड थिंग वाज कि हमने लैटिस एनर्जी जो है किसी कंपाउंड को देखा कि दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज ऑल द टाइम आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, तो वो एक्सोथर्मिक तो होगा आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन उसकी लैटिस एनर्जी. एंड देन वी आल्सो केम टू अ कंक्लूजन के मोर एक्सो द लैटिस एनर्जी मोर स्टेबल द कंपाउंड. तो जब ये किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात आई तो हमने उसको भी देखा और फिर हमने उन फैक्टर्स को भी देखा जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा या कम. तो हम आपको इस जगह पे दे गए थे, इस कंक्लूजन पे दे गए थे कि वी नाउ एबल टू प्रेडिक्ट which compound has a more exothermic lattice energy value and which compound is more stable. So we can predict using data given the data booklet and our chemistry knowledge we can predict which compound will have higher lattice energy. Then we started Born-Haber cycle, and I have given you the example of two Born-Haber cycle, I guess. And Born-Haber cycle is an application of Hess's law, जिसमें जो है हम एक साइकिल से जो है बना के जोड़ते हैं दो रिएक्शंस को, जिसमें जो है एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस. तो एक तो ये एप्लीकेशन है Hess's law की, उसमें एक पूरा साइकिल बनता है. और दूसरा जो था द सेकंड थिंग इज कि इट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. तो इसमें जो है एंथैल्पी चेंजेस जो है हमें क्लियरली इंडिकेट करनी कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और ये भी बताना है साथ कि वो जो है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है. तो वी आर कंटिन्यूइंग विद अदर 2 or 3 एग्जांपल्स के किस तरीके से जो है ये काम जो है हम इसको लेके चल सकते हैं और किस तरीके से इसको करना है. तो हम जो है बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको. एंड टुडे वी हैव टू ड्रॉ Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. एंड तो Born-Haber cycle जो हमें बनाना है इसमें टुडे वो है एक तो कंपाउंड्स का. द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. Magnesium oxide is another example. We have seen where compound involve metal involve two ionization energy. तो हमें इसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी दो को देखना था, तो हम इसके लिए चलते हैं. तो इसमें जो है हमने आपको जैसे सिखाया था, छोटा सा रिकैप के साथ ही बात चल रही है. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ सम एक्सिस. तो यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या क्या चीज़ होती है ये चीज़ भी आपको बतानी है और आपको समझाई थी. तो इसको जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ इस तरीके से. वाई एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी होती है, एनर्जी, एंड यहाँ पर कोर्स ऑफ रिएक्शन हो सकता है या फिर टाइम लिखा होता है. द सेकेंड थिंग मैंने आपसे कहा था जिस भी कंपाउंड के बारे में वो बात करेगा तो आप जो है उस कंपाउंड को यहाँ पे लिखें. MgO आपको बता दिया एंड इट इज सॉलिड. आप सबसे पहले जो है ये कंपाउंड लिखने के बाद आपने इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं. यहाँ पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. मैग्नीशियम एज इट इज होता है तो सॉलिड स्टेट सिंबल होती है, लगा दिया. ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, 2 लगाया आपने और साथ इसके गैस लिख दिया. लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली इस चीज के साथ इसको बैलेंस करना है. तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, डन हो गया. ऑक्सीजन वहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है. हमें फॉर्मेशन की डेफिनेशन के हिसाब से इसको हाफ करना पड़ेगा एंड वी विल प्लेस हियर हाफ. अब यहाँ से हमने एक लाइन खींची और यहाँ पर भी एक लाइन खींच दी और हमने आपको बताया था कि इसको जो है हम कह देंगे ये जो है एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज फॉर्मेशन. लिख लिया हमने ना. अब जो है ऑल्टरनेट रूट में क्या क्या काम इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बताया था सबसे पहले एटोमाइजेशन होती है, देन आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एंड देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इन द लास्ट लैटिस एनर्जी. तो हमें दोनों इनको जो है कन्वर्ट करना है. पहले जो है मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, इसको लिख दिया गैस, इसको लिख दिया मैंने हाफ O2 एंड गैस. सेकेंड स्टेप में मैंने लिख दिया यहाँ पर मैग्नीशियम गैस, यहाँ पे लिख दिया O गैस. आगे लिखा मैंने मैग्नीशियम पॉजिटिव गैस एंड यहाँ पे लिख दिया O
सॉरी, एक इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, वो भी लिख दिया हमने, एंड देन ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट स्टेप में वी विल राइट के मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव गैस। नाउ इट हैज रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑलरेडी था, एक और हो गया इसका, एंड ओ गैस। देखिए जितना भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रोसेसेस इंडिकेट करें कि ऑल दीज प्रोसेसेस आर एंडोथर्मिक। एटोमाइजेशन आपको पता है एंडोथर्मिक होती है, फिर आयोनाइजेशन, हम आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये भी बात हमें पता है। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने इनको एक एक को लेबल करना है, तो हमने यहाँ से इसको मार्क किया कि ये कौन सी इंथैल्पी चेंज है, ये कौन सी इंथैल्पी चेंज है। ईच एंड एवरी इंथैल्पी चेंज हैज टू बी रिटन। तो अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो आप जो है इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीज जो है एज इट इज है, कुछ नहीं हुआ, इसको गैस था पहले भी, गैस ही है। लेकिन इफ यू फाइंड मैग्नीशियम तो आपको चेंज नजर आएगा, इट वाज सॉलिड एक्चुअली, नाउ इट इज गैस। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज अगेन वी विल राइट इट इज डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। देखिए किसी मेटल की एटोमाइजेशन जो है हमारे पास डेटा बुकलेट में नहीं होती, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करेगा कंफर्म, राइट। द सेकेंड वन, अब आप इसको गौर से देखें तो आपको चेंज नजर आएगी कि इसको कुछ नहीं हुआ, जैसा था तो ये तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको अगर गौर से देखें तो दिस इज एटम, इससे पहले ये मॉलिक्यूल था, इसका मतलब इसकी एटमाइजेशन हुई है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखें किसी नॉन मेटल की एटमाइजेशन जो है आपको नहीं देता, क्वेश्चन में नहीं देगा, डेटा बुकलेट में ढूंढेंगे वहां पे भी नहीं मिलेगी। तो निकालते कैसे हैं ये आपको याद करवा दूं मैं। आपने क्या किया था इसकी एटमाइजेशन के लिए, इसकी एटमाइजेशन जो है वो इक्वल्स टू होती है बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाई 2 किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। उसका एक बॉन्ड तोड़ेंगे 2 एटम बनेंगे, तो उसकी जो एनर्जी होती है उसका हाफ कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है डेल्टा एच IE1। now we don't need to actually mention के ये मैग्नीशियम है, क्योंकि understood है कि ionization energy is for metals। here we will write delta H IE2 of magnesium हो गई। now the oxygen has to gain electron। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है the process is called electron affinity। जब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो अगर आपको याद आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, मींस द एरो हैज टू कम डाउन, एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी है जब उसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। लेकिन सेकंड और थर्ड और फोर्थ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड होते हैं तो वो सारे के सारे एंडो हो जाते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है हम इसमें एक एरो जो है नीचे की तरफ लेके आएंगे, और हम इसको पहले तो इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा इसको। अब जो है मैं यहाँ से एक एरो नीचे लेके आया, इसके लेवल्स का कोई इशू नहीं है, इसके बिल्कुल इक्वल भी आ सकता है। आपने यहाँ पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव गैस लिख दिया, इसको कुछ नहीं हुआ। आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एंड हियर वी विल राइट -1 एंड गैस लिख दिया। तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज क्लियरली ऑब्वियस कि हुआ क्या इसमें पूरे में जो चेंज आ रहा है दैट इज कि ऑक्सीजन गैस था और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड नाउ इट इज माई नेगेटिव एंड एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन एटम ने गेन कर दिया। सो दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज डेल्टा एच EA1। now when the second electron will be added, so that is endothermic process। the first is exo, मैंने नीचे कर दिया, the second is endo। अब मुझे जो है ऊपर जो है इसको शो करना होगा, तो यहाँ पर अब जो है हमने जाके लिखा कि दिस इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव गैस, एंड यहाँ पे लिखा O2 नेगेटिव गैस, and this process will be termed as delta H EA2। and the last is जब ये आयंस बनते हैं गैसियस आयन से 1 mole of ionic solid, and this is termed as lattice energy। ठीक हो गया जी। तो ये पूरे का पूरा इसका अगेन बॉन्ड नंबर साइकिल बन गया। तो बॉन्ड नंबर साइकिल अगर आपके पास आता है, बनाने को, ड्रॉ करने को आता है कंप्लीट, तो दैट विल बी ऑफ 4 मार्क, एंड यू हैव टू यूज एटलीस्ट 1 पेज फॉर ईच बॉन्ड हाइपर साइकिल। उससे कम पेज यूज करेंगे तो इट लुक्स वेरी वियर्ड, तो उसमें सफाई नहीं होगी, और जो है उसमें कुछ मार्क्स कट सकते हैं, आप स्टेट सिंबल भूल जाएंगे, तो ये चीज़ें इसको जरा पूरे को देखना है। इसमें बस क्या है कि प्रैक्टिस है, अगर आप 10-12
बॉन्ड नंबर साइकिल बना लेंगे तो आपको ये मामला क्लियर हो जाएगा, राइट। अब आखिरी चीज इसमें ये करनी होती है, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, मैग्नीशियम का एक एटम था, मींस के मैग्नीशियम की हर वैल्यू हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द 2 और विद द 1, क्योंकि एक एटम है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का एटम भी एक था, तो ऑक्सीजन की हर वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना था हमने, तो वो भी एक ही है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जो है एक और थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग, एंड आई एम सेटिंग योर पेज। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, एंड दैट कैन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैं उठा रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला है Al2O3। अब इसका बॉन्ड हैमर साइकिल जब बनाना है तो उसके लिए जो है हम अगेन वी आर यूजिंग एन एक्सिस, ये एक्सिस हो गया हमारा। अब इसमें जो है हमने इस एक्सिस पे एनर्जी रखनी होती है और इस एक्सिस पे टाइम इज आल्सो डन। देन आई टोल्ड यू कि which compound is given, whichever compound is given, you need to write here Al2O3 और सॉलिड लिख दिया आपने, और फिर आपने इसके एलिमेंट्स लिख दिए, एल्यूमिनियम है एंड ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम तो एज इट इज होता है, बस सॉलिड लगा दिया आपने, लेकिन ऑक्सीजन जो है डायटोमिक फॉर्म में होता है और गैस होता है, आपने ये भी लिख दिया। नाउ यू नीड टू बैलेंस इट, इसका 1 मोल ही बनना चाहिए, तो इसको 1 मोल फिक्स करने के लिए यू हैव टू राइट हियर 2 एंड हियर यू नीड टू राइट 3/2 या 1.5, ठीक जी। और इसको जो है हमने ऐसे अंडरलाइन किया और ऐसे किया और एरो की डायरेक्शन नीचे रखी, और आपको बताया था इससे पहले कि फॉर्मेशन जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड की दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। डन हो गया। नाउ यू हैव टू कंसीडर कि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और पहले प्रोसेस कौन सा होगा, पहले फिर एटोमाइजेशन, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड देन लैटिस एनर्जी। Now you know very well कि aluminium belong to group 3, so it will lose 3 electrons, so आपको 3 IE शो करनी होंगी इसमें। Similarly oxygen can gain 2 electrons, तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको यूज करनी होंगी, शो करनी होंगी। तो हम शुरू करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है लिखा 2 एल्यूमिनियम गैस, और फिर जो है हमने यहाँ पे लिख दिया 3/2 O2 गैस, फिर हमने लिखा 2 एल्यूमिनियम गैस, और यहाँ पे लिख दिया हमने 3O गैस। नेक्स्ट वी विल राइट के 2 एल्यूमिनियम +1 गैस, एक एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दिस इज फर्स्ट आई, तो इसका मतलब 2 एल्यूमिनियम के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यू नीड टू राइट हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली इसको जो है हमने कैरी किया और ऐसे करके लिख दिया। ये वाली बात आपको समझाने के लिए लिख दूं कि एल्यूमिनियम अगर एक था और ये कन्वर्ट हो गया है एल्यूमिनियम पॉजिटिव में, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। लेकिन अगर आपके पास 2 एल्यूमिनियम होंगे तो आपने फिर 2 और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक और हो जाएगा। इस तरीके से इफ यू ऐड तो आपको नजर आएगा 2 एल्यूमिनियम से जब 2 एल्यूमिनियम आयन बनते हैं तो यू नीड टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक जी। नेक्स्ट स्टेप में वी विल फर्दर मूव एंड इट विल बिकम 2Al 2 positive. Now 4 electrons we need to write here and 3 oxygen gas. See the space, अब जो है स्पेस मेरे पास कम हो रही है, तो मेरे पास तो कुछ ऑप्शन है, इसलिए आप जो है फुल पेज अगर यूज करेंगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा। तो अभी तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लूंगा, मेरे पास तो ये ऑप्शन था, इसको मैं नीचे लेके चला गया एंड एक स्टेप लिखने की मेरे पास और जगह बन गई। नाउ यू राइट हियर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, नाउ 6 electrons will be written here and 3 oxygen gas. Now इस तरीके से हम इनको प्रोसेस को एक एक को एलोबरेट कर देंगे और बता देंगे कि क्या क्या हुआ। एक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑल दीज आर एनर्जी चेंजेस विच आर एंडोथर्मिक, अपवर्ड एरो है इसका, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एच, एटोमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, डेटा बुकलेट में देगा आपको, और सॉरी आपको क्वेश्चन के अंदर देगा क्योंकि डेटा बुकलेट में किसी मेटल की एटोमाइजेशन नहीं होती। सेकेंड में हम लिखेंगे डेल्टा एच, सॉरी ये छोटा सा हमने मिस कर दिया इसको, डेल्टा एच एटोमाइजेशन जो है
यहीं पे लिख देता हूँ इसको, एल्यूमिनियम की एक्चुअली ये नहीं थी, तो actually it was here, so I'm moving it here downward. This is atomization of aluminium, and it is clearly can be seen here. There is no change, and if you see aluminium solid, aluminium gas, then the change is obvious. So this is the second one is delta H atomization of oxygen. We have written here. Similarly, oxygen की atomization आपको data booklet में नहीं मिलेगी. Bond energy का half करना पड़ेगा. Keep in mind. The next one. इसको जो है मैं is equals to bond energy divided by 2 लिख देता हूँ. Bond energy of किसकी? Of O2. ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बात याद रह जाए. Now the next one is delta H IE1, delta H ionization energy 2, second ionization energy, and the third one is delta H enthalpy change of ionization energy 3. Done. Now it's a time to aluminium तो full electron सारे अपने lose कर दिए उसने. Now the oxygen has to gain electron. जब oxygen electron gain करेगा तो keep in mind कि it's a 3 oxygen atoms and 6 electrons. तो हमारे पास ये बन जाएगा, कुछ दिखाते हैं आपको. और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है. तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आएगा? 2 एल्यूमिनियम, 3 पॉजिटिव एंड गैस गैस गैस, 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे and 3 will be get added to 3 oxygen atoms and they will become oxide uninegative ions. ये वाली बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको समझा देते हैं. You had 3 oxygen atoms and on the same time you have 6 electrons. 6 electrons. Now, अगर ये एक गेन कर ले, ये भी एक गेन कर ले और ये भी एक गेन कर ले, तो आपके पास ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास इधर से बच जाएंगे, ये वाले, और आपके पास बन जाएंगे 3 ऑक्साइड आयन, सॉरी नेगेटिव वन. ठीक है जी. तो ये वाली बात जो है, थोड़ा सा इसमें कोई नंबर्स में गलती ना हो आपसे, ये भी बता दिया आपको. नाउ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन 2 ही गेन कर सकता है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. इसलिए नाउ यू हैव टू मूव अपवर्ड. अब आपको ऊपर जाना होगा वापस. तो यहाँ से हम एक एरो और ऊपर बनाते हैं, कहीं पे भी ले जाएं इसको, बस ऊपर और नीचे शो करना होता है. तो दिस विल कम नाउ 2 एल्यूमिनियम, 3 positive gas and 3 oxide ions. And this process is, you can see clearly कि -1 से -2 हो रहा है. नंबर तो कोफिशिएंट है, उसको छोड़ देते हैं. And the change is second electron affinity. And we need to write here, this is delta H EA2 and this is delta H EA1. And the last part is we have to connect gaseous ions into 1 mole of ionic solid, and this process will be termed as lattice energy. Silly mistake which is made by the students, तो वो होती है, वो मैंने पहले किया ही नहीं. अब आपको आखिर में बताते हैं कि क्या करना क्या था. See, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो एल्यूमिनियम के अगर 2 एटम्स हैं तो एल्यूमिनियम की ईच वैल्यू हैज टू बी मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं, उसकी एटमाइजेशन भी 2 एटम की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आई की भी 2 होगी, सेकंड आई की भी. सिमिलरली ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसकी हर वैल्यू को. अब आप सोचें मेटल की कौन कौन सी वैल्यू होगी? एटमाइजेशन होगी नंबर 1. नंबर 2 क्या होगा? उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जितनी भी हैं उसकी. सिमिलरली अगर नॉन मेटल की बात करते हैं उसमें एटमाइजेशन होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी. तो वी नीड टू मल्टीप्लाई. मैं एल्यूमिनियम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे कलर डिफरेंट यूज कर रहा हूँ और मैं जो है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. इसको एल्यूमिनियम की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ये भी एल्यूमिनियम की वैल्यू है, ये भी एल्यूमिनियम की वैल्यू है और ये भी एल्यूमिनियम की वैल्यू. Now, 2 एटम से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. आई एम यूजिंग अदर कलर फॉर, पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए. ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, इसका मतलब इसकी एटमाइजेशन
आपको 3 टाइम्स करनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 3 एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 3, लैटिस एनर्जी तो वही रहेगी, वो वन मोल ऑफ फाइनल कंपाउंड फॉर्म इट्स गैसियस साइन। तो इसका बॉन्ड हैमर साइकिल हो गया। ठीक है जी, तो हमने ये 2 बॉन्ड हैमर साइकिल बना के दिखाया आपको। अब जो है हमारे पास ये, एंड द लास्ट थिंग इज, इसमें अगर गौर से देखें तो रूट नंबर 1 इज दिस वन। मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ इसको, यूज करता हूँ। एक रूट तो आपके पास ये है, रूट नंबर 1, एंड रूट नंबर 2 जो है आपके पास ये वाला है। एंड हेस लॉ कहता है कि रूट नंबर 1 इज इक्वल टू रूट नंबर 2, मतलब इसका सारा सम जो है उसके बराबर होगा। तो हमें जो है इसकी कैलकुलेशन में कोई एक आध वैल्यू जो नहीं गिवन होती है उसको हमें कैसे फाइंड करना होता है, तो उसको हम आपको दिखाते हैं। तो हम देखते हैं एक दफ़ा इसको, और फिर जो है इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाए, इसमें गलती ना हो। 3 मार्क की ये सिर्फ कैलकुलेशन आती है, तो उसमें किस तरीके से हम बच सकें ना। तो हमने यहाँ से इसको मार्क किया, इसको हम छोड़ देते हैं, बल्कि हम इसके पीछे जो है जाते हैं और एक पेज इसके इंसर्ट कर देते हैं। देखें, द फर्स्ट एग्जांपल इज, वो आपसे कहता है कि आप जो है NaCl की लैटिस एनर्जी निकालते हैं। कोई डेल्टा एच जो है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड कि डेल्टा एच फॉर्मेशन जो है इज इक्वल टू क्या क्या होता है। समेशन होता है किस चीज का, डेल्टा एच एटोमाइजेशन का। देन समेशन होता है किस चीज का, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी का। देन इट्स अ समेशन ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन affinities, and the last thing is it is lattice energy. These are the factors. ये आपके पास फार्मूला होता है। फॉर्मेशन इज इक्वल टू ऑल अदर चेंजेस। ठीक है जी, ये बात आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है कि फॉर्मेशन जो है इसकी, दिस इज फॉर्मेशन एंड दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑल चेंजेस, उन सबके बराबर होगा। इस बेस के ऊपर हमने ये फार्मूला बना दिया कि फॉर्मेशन जो है उसमें ये होगा। अब जब इसमें अगर हम चाहते हैं गलती ना हो, दिस इज सिंपल एग्जाम्पल, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, तो हम इसमें क्या कर क्या लें। इसमें आप कर ये लें, आप ये सोचें कि एटोमाइजेशन जो है आप ये देख लें, ये भी एक है और ये भी एक है। पहली बार इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है हर वैल्यू को एक से मल्टीप्लाई करना है। नंबर 2, इसके ऊपर चार्ज जो है दैट इज +1, इसकी आई एक ही होगी। इसके ऊपर चार्ज -1 होता है, इसकी ई भी एक होगी। ये हमने वर्किंग कर ली ना। मैं इसको अब ओपन करता जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको ओपन किया, तो ये एटोमाइजेशन का डब्बा हो गया। आई की बात करें तो मेरे पास एक ही आएगी, ई ए की बात करूं तो एक ही आएगी, और लैटिस एनर्जी तो एक ही होती है। तो इसमें ये बन जाएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ये एटोमाइजेशन का डब्बा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से हटा के इसको मार्क कर देता हूँ कि दिस पार्ट इज the atomization. The second is ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सिर्फ आपको पता है कि सोडियम की होगी, एंड दैट इज वी विल राइट डेल्टा एच IE1, ये IE का डब्बा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली द नेक्स्ट कलर वी आर यूजिंग फॉर, अब लिखा हमने डेल्टा एच EA1, अब ये ऑक्सीडेट क्लोरीन के लिए ये कंप्लीट हो गया, एंड द लास्ट वन विल बी लैटिस एनर्जी। मींस द वैल्यू, ऑल वैल्यूज विल बी गिवन, वन वैल्यू विल बी अननोन, उसको हमने फाइंड करना होता है। तो पहली बात तो ये समझ लें, किसी चीज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका नंबर भी 1 है, इसका नंबर भी 1 है। ये बात आप थोड़ी सी और अच्छे तरीके से समझ आएगी। द सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इज Na2O। नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल, अब आप इसको गौर से देख लें, इसके एटम्स कितने हो रहे हैं, 2 एटम्स हो रहे हैं इसके। इसकी मतलब इसकी हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका एक एटम हो रहा है। नंबर 2, इसका चार्ज +1 होता है जबकि इसका चार्ज -2 होता है। इसका मतलब इसमें फर्स्ट IE होगी सोडियम की, जबकि उसमें फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों लिखी जाएंगी। इसी बात को मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये फार्मूला जो है दैट रिमेन एज इट इज। हाँ, कहाँ से, तो सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, नाउ आई एम कॉपिंग इट। कॉपी कर दिया हमने, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये पेस्ट कर दिया हमने।
हर एक आयनिक कंपाउंड के लिए जो है यही वाला मामला चलेगा। इसको जो है हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं, और जो है हमने क्लोज करने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। पहला वाला केस खत्म हो गया, सेकंड केस स्टार्ट हो गया। ना फॉर दिस, अगर हम ये बातें पहले इसके ऊपर वर्किंग कर चुके हैं ना, इसकी फॉर्मेशन में मैं क्या क्या लिखूंगा, एटोमाइजेशन में सॉरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, एंड यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम कर देते हैं अब क्लोज। लेकिन another thing is important कि इसको we need to multiply with the 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 एटम्स हैं सोडियम के। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स। सेकंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वी विल राइट के डेल्टा एच IE1 एक ही होती है इसकी, लेकिन क्योंकि सोडियम के 2 एटम्स हैं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 2। सोडियम की हर वैल्यू हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2। ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग इज electron affinity. Now here he need to write delta H EA1 plus delta H EA2, दोनों लिखनी पड़ेगी। एंड इसको क्लोज किया क्योंकि इसकी वैल्यू जो है दोनों, इसको जो ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ये एक ही एटम था, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सोडियम की हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं होगी। एंड द लास्ट वन विल बी प्लस लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब इसमें तो मैंने कोफिशिएंट पहले लगा दिया किस किस नंबर से मल्टीप्लाई होना था, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम जो है उसके लिए क्या करें। तो मैं जो है एक एग्जांपल और देता हूँ, दैट इज बिट टिपिकल थोड़ी सी। एंड यहाँ से हमने एक लाइन खींची और इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ से, और जो है मैं उठा रहा हूँ यहाँ से मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ये कंपाउंड है जिसके बारे में हमें इसके एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए हम कैसे काम करेंगे। देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, इसके बाद हम करवाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक दफ़ा फिर पेस्ट कर दिया इसको, ये पेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर आपको जो वर्किंग करनी थी उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। नंबर 1, इसके 3 एटम्स हैं जबकि इसके 2 एटम्स हैं। इसका चार्ज जो है दैट इज +2 होता है, जबकि इसका चार्ज जो है दैट इज -3 होता है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट और सेकंड होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होगी। और मैग्नीशियम की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा उसको 2 से। तो अब जो है इसको जरा हम लिखते हैं। हमने लिखा डेल्टा एच फॉर्मेशन था, और इसको जो है मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इसको, और देखते हैं मैं क्या क्या लिखना है। तो पहला जो है हमने एक ब्रैकेट लगाई, एंड यहाँ वी विल राइट डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्लोज। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अब वो आपको बताता हूँ गलती ना हो। पहले हमने डायरेक्ट भी करके दिखाया था, अब सेकंड टाइम इस तरीके से कर रहे हैं ना। IE की बात आ गई। हियर वी विल राइट डेल्टा एच IE1 प्लस डेल्टा एच IE2। इसको भी हमने ब्रैकेट में कंट्रोल कर लिया, ये भी गया। द नेक्स्ट थिंग इज डेल्टा एच EA1 प्लस डेल्टा एच EA2 प्लस डेल्टा एच EA3। 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड्स विल बी इन्वॉल्व, एंड इसको भी हमने क्लोज कर दिया। एंड द लास्ट थिंग इज लैटिस एनर्जी। नाउ magnesium, each value of magnesium has to be multiplied with 3. Each value of magnesium has to be multiplied with a 3. 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, एंड आई एम यूजिंग अ कलर डिफरेंट। मैंने ये पिंक कलर यूज किया। मैग्नीशियम की हर वैल्यू को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है।
magnesium is done. The value of nitrogen has to be multiplied with a 2. मैग्नीशियम की वैल्यू को 2 एटम्स थे आपके पास, 2 एटम्स, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई विद इट विद 2. तो नाइट्रोजन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड सब कुछ नाइट्रोजन का है, हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2. दिस वे वी विल बी एबल टू मेक अ करेक्ट आंसर और हमसे गलती नहीं होगी. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू डिटेल कि हम जो है इसको किस तरीके से जो है लेके चलेंगे और किस तरीके से इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं हम इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज.